कैप्सूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आई होप आप लोगों को मेरे साथ मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। चलिए लार्ज नंबर अराउंड अस के बचे हुए क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अब बचे हुए क्वेश्चंस में हम पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलो इस क्वेश्चन को हम लेट्स रीड टुगेदर। यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स 4000, 13000, 300, 70,000, 1,50,000, 20 and 5, right? Using these cards, get as close as you can to the numbers below using any operation you want. Each card can be used only once for making a particular number. ठीक है, एक कार्ड को हमें एक बार ही यूज करना है और उसे एक बार यूज करके एज क्लोज टू एज पॉसिबल टू दिस नंबर लेके आना है। पहला एग्जांपल किया हुआ है लाइक 4000 into 25 is 24,000. This is actually 25 into 4 would be 100 and 3 more zeros, right? Plus 13,000, how much it would be? It would be 1,13,000. ठीक है, तो बहुत क्लोज आ जाएगा, केवल 3,000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें बाकी क्वेश्चंस के लिए करना है। क्वेश्चन पार्ट बी हम इसका देखते हैं। पार्ट बी में क्या है हमारा, हमें लाना है नियर टू 2 लाख, राइट? तो 2 लाख के लिए हम सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे? सबसे पहले हम ले लेते हैं 1,50,000। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना बचेगा? 50,000। 50,000 के लिए हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये थोड़ा विजुअलाइजेशन थोड़ी क्विक अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चन होगा। देयर इज नो पर्टिकुलर थंब रूल और एल्गो दैट वी कैन यूज। ओके, ठीक है, इसमें हमारे पास अब देखते हैं बचा हुआ कितना बचा हमारे पास 50,000। 50,000 को हम कैसे नियर अबाउट ला सकते हैं? 70,000 माइनस 4,000 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे 20,000 आ जाएगा, राइट? 4,000 इंटू 5 इट वुड बी 20,000, राइट? तो हमारा कितना आ जाएगा ये? 1,50,000 प्लस 70,000 माइनस 20,000। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1,50,000 प्लस 50,000। हम एग्जैक्ट 2 लाख पे पहुंच गए, राइट? अप्रोक्सीमेटली हम बिल्कुल एग्जैक्ट 2 लाख पे पहुंच गए इस केस में। ठीक है, अब हम करते हैं सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है? सी पार्ट हमें हमारा है 5,80,000, राइट? 5,80,000। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, इस वजह से मैं इसके केवल 2 पार्ट करूंगी। बाकी पार्ट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोग करें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ें, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, 5,80,000। 5,80,000 में हमारे पास 5 लाख है। हम कैसे कर सकते हैं? 4,000 प्लस 13,000, हाउ मच इट वुड बी? इट वुड बी 17,000। इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मच वी विल गेट? 17,000 इंटू 20 इट विल मेक 3,40,000, राइट? ये हमारे पास एक अच्छा नंबर बन गया है। और क्योंकि हमारे पास 1,50,000 ऑलरेडी है, 1,50,000 वी ऑलरेडी हैव, तो ये टोटल मिला के अभी इतना हमारे पास करने से कितना बन गया? 4,90,000। अब कितना बचा है हमारे पास? राउंड अबाउट 4,90,000। हमारे पास 90,000 ही और बचा है 5,80,000 के। 90,000 में सबसे अच्छा हमारे पास 70,000 हम एज इट इज ऐड कर सकते हैं, राइट? 70,000 हमने और ऐड किया तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा? 5,60,000। कितना बचा अब हमारे पास? 20,000 और बचा। अब 20,000 के लिए हम यहाँ पे 24,000 यूज कर सकते हैं, लेकिन 4,000 हमने यहाँ पे यूज कर लिया, वो हम नहीं यूज कर सकते। और नियर अबाउट हमारे पास कौन सा नंबर बच गया? अब हमारे पास बच गए केवल 305। तो 305 के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हम
मल्टीप्लाई करके 305 को हम तब यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो 300 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1500, ठीक है। इससे ज्यादा पास हम नहीं जा पाएंगे। 561500, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन, फुल एक्सप्रेशन हमारे पास हो गया 20 इंटू 4000 प्लस 13,000, राइट। ये आ गया एक। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया 1,50,000, ठीक है। एक ऐड कर दिया हमने 70,000 और हमने किया 300 इंटू 5, ठीक है। तो ये हमारे दो पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर ए ऑलरेडी डन, बी एंड सी, ठीक है। ये दो पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम बहुत क्लोज आ सकते हैं। थोड़ा हिंट दे देती हूँ। 70,000 इसमें हम 70,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारे पास हम अराउंड 14 लाख पहुंच जाएंगे और उसमें से फिर हम सब्ट्रैक्शन के थ्रू चलेंगे 1,50,000, तो हमारे पास काफी क्लोज रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। चलिए क्या है, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टेक टू मैच द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, एज्यूम ईच कॉइन इज 1 mm थिक। ओके, आपके ऊपर चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी की अप्रॉक्सीमेट हाइट दी हुई है, कितनी, 180 मीटर। हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज अराउंड 180 मीटर। ओके बच्चों, अब हमें यूनिट्स कन्वर्जन में हमें पता है 1 मीटर हमारा कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, राइट। सो हमारे पास हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इन mm हमारे पास कितनी होगी, 180 इंटू 1000 mm, राइट। तो हमारा ये कितना आ गया, 1,80,000 mm। अब हमारे पास एक कॉइन की थिकनेस कितनी है, 1 mm। तो कितने कॉइन चाहिए, 1 mm थिक है, तो कॉइन्स नीडेड वुड बी 1,80,000, क्योंकि हमें एक कॉइन की हाइट 1 mm है, तो हमें सिंपली डिवाइड करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी कॉइन्स वुड बी रिक्वायर्ड, अगर हमारे पास 2 mm थिक होती तो हम डिवाइड कर देते, तो हाफ द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे पास आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। Gray-headed albatross have a roughly 7 feet wide wingspan. They are known to migrate across several oceans. Albatrosses can cover about 900 to 100 kilometer in a day. Okay, एक दिन में इतना ट्रैवल कर सकते हैं। Longest trip that they have recorded is 12,000 kilometer. Longest trip in the sense कि एक ही दिन में नहीं, लॉन्गेस्ट ट्रिप उसने जो करी है उसके आगे फिर वो नहीं गया, तो लॉन्गेस्ट ट्रिप जो उसने रिकॉर्ड करी है वो है 12,000 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशियन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। पहले तो हमें इसमें पता होनी चाहिए पैसिफिक ओशियन की विड्थ। तो बच्चों अप्रॉक्सीमेट विड्थ पैसिफिक ओशियन की कितनी है, अराउंड ओके, अप्रॉक्सीमेट विड्थ कितनी है हमारे पास, अप्रॉक्सीमेट विड्थ ऑफ पैसिफिक ओशियन कितनी है हमारे पास, अराउंड 19,800 किलोमीटर,
ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने ये फैक्ट गूगल से लिया है। आप इस नंबर को अगर आपकी क्लास में कोई टीचर से पूछ के भी ले सकते हो। आप बाकी वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशियन अप्रॉक्सीमेटली। अब ये इतना डिस्टेंस पैसिफिक ओशियन का है, ठीक है। अभी इतना अभी हमें पहले निकालना पड़ेगा कि 12,000 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने डेज चाहिए, ठीक है ना। एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करें, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 डे। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दी हुई है इसका एवरेज निकाल लेते हैं, ओके, ताकि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू हो। कितना आ जाएगा, 950 किलोमीटर, ठीक है। एक दिन में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। अब 12,000 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना डिस्टेंस कितने दिन चाहिए, डेज रिक्वायर्ड days required to travel 12,000 kilometer would be 12,000 divided by 950, right, which is equal to around 12। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करें 1000 के आसपास तो हमारा अराउंड 12 डेज लगेंगे इसको, राइट। अब हमारा है अराउंड इतना, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं 20,000 किलोमीटर पर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन से काम चल जाएगा। डेज रिक्वायर्ड टू कवर 12,000 किलोमीटर वुड बी दिस, ठीक है। डेज रिक्वायर्ड टू कवर 20,000 वुड बी 20,000 किलोमीटर कवर करने के लिए कितने दिन चाहिए। अगर 12,000 किलोमीटर के लिए 12 डेज चाहिए, 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हमें चाहिए 12,000, उसके बाद 20,000 के लिए हमें चाहिए 20,000, राइट। इसको हम अप्रॉक्सीमेट क्रॉस कर देंगे 1, तो अराउंड हमारे पास आंसर आएगा 20 डेज, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अराउंड 20 डेज में अल्बाट्रॉस कैन क्रॉस पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बार टेल कॉर्डवेट होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट recorded non-stop flight. It traveled 13,500 kilometers from Alaska to Australia without stopping. Its journey started on 13 October 2022 and continued for about 11 days. Find out the approximate distance it covered every day. Okay, so it is very simple. Distance covered in 11 days would be, जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया 13,560 किलोमीटर, राइट। $13,560 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे वुड बी 13,560 डिवाइडेड बाय 11, राइट। अब हम इसको अगर हम कैंसिल कर 11 1 जा 11, रिमाइंडर 2, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 3, 11 3 जा 33, रिमाइंडर 3, 11 2 जा 22, राइट। 80 बचा, उसके बाद 0.6 80 है तो 0.7, तो हम इसको अराउंड 1232
या फिर हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं 1233 किलोमीटर। ठीक है, एक दिन में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कवर्ड एवरी आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour would be 1233 divided by how many hours are there in a day, 24। ठीक है, इसको हमारे इवन नंबर है, इसको हम अप्रॉक्सीमेट 32 पे ही कर लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अराउंड आएगा ये हमारे पास 51.36 किलोमीटर। ठीक है, एक घंटे में अराउंड इतना, इसको हम अप्रॉक्सीमेट 51 किलोमीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बाल्ड ईगल आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4500 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8850 मीटर हाई। Aeroplane can fly as high as 10,000 to 12,800 meter. How many times bigger are these heights compared to Somu's building? ठीक है, तो पहले तो हम आपकी नोटबुक, आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन है सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है। सोमूस बिल्डिंग हाइट इज, अब क्वेश्चन में कोई रेफरेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ अप्रॉक्सीमेट हाइट, बट चैप्टर में मेंशन है सोमू की, उसकी बिल्डिंग की हाइट हमें दी हुई है कुछ इस तरीके से कि सोमू की हाइट 1 मीटर है और उसकी बिल्डिंग में 11 फ्लोर्स है और एक फ्लोर 4 टाइम्स ऑफ सोमूज हाइट है। तो अराउंड हमारे पास 44 मीटर आती है सोमूज बिल्डिंग हाइट। ओके, तो अभी हमें हाउ मैनी टाइम्स, मैं इसमें एक पार्ट आप लोगों को बता देती हूँ और वो बाकी आप करेंगे सब अपने आप। ठीक है, देखिए हाउ मैनी टाइम्स, सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास जितने भी नंबर मेंशन हैं इस क्वेश्चन में उनको हमें 44 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये राउंड अबाउट कितना आएगा, अब अराउंड 100 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, अगर एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे। एग्जैक्ट निकालेंगे तो बिल्कुल कितना आएगा, अराउंड 101, राइट। एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आएगी 102.27। ठीक है, ऐसे ही इसकी ये है लोअर लिमिट। अपर लिमिट में हमारे पास क्या है, अपर लिमिट में भी हमारे पास नंबर है। ठीक है, 6000 डिवाइडेड बाय 44 कितना आएगा अराउंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इसकी 136.36। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 136.36, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं अराउंड 136 टाइम्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे को ये सारे नंबर डिवाइड करेंगे, उतने टाइम डिवाइड बाय 44 होगा, तो हमारे पास एज कंपेयर टू सोमूस बिल्डिंग कितने टाइम्स हायर ये हाइट है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें आने चाहिए। ओके, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। कैसे निकालेंगे, लोएस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है हमारे पास, हमारे पास होता है 1 and 40, right? 10,000 is the smallest and highest 5 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 1 5 times 9, right? Now how many numbers are there 5 डिजिट। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि हम दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन जब हम किसी, ये भी लोएस्ट, हमें इसे भी इंक्लूड करना है और हमें इसे भी इंक्लूड करना है। अगर हमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन से लाना है तो हमें यहाँ पे 4 डिजिट लोएस्ट
4 डिजिट हाईएस्ट नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास कॉर्नर लिमिट्स नहीं आती, ठीक है। इसलिए कितनी क्या होगी, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर वुड बी 99999 -100। इसमें क्योंकि हमारे पास एक लिमिट कॉर्नर नहीं इंक्लूड होती है तो हम इसे प्लस को बंद करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 90,000, ठीक है। ठीक है, ये 89,000 आएगा, उसमें हम +1 करेंगे तो हमारे पास 90,000 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। बहुत स्मॉलेस्ट, इसमें यहाँ पे डिजिट मेंशन नहीं है इसलिए हम स्मॉलेस्ट डिजिट अवेलेबल लेंगे। स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास लेंगे 3, 0, 1 एंड 2, ठीक है। 3 डिफरेंट डिजिट और उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर पे हम 0 नहीं लिख सकते। 2 प्लेसेस पे हम 0 रिपीट करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट 3 पे 5 डिजिट नंबर बनाना है और उसके बाद हम 2। दिस इज द 5 डिजिट नंबर विथ 3 डिफरेंट डिजिट्स एंड हैविंग 5 डिजिट, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट नंबर का हमारे पास थंब रूल होता है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। अगर यहीं पे हमारे पास 5 डिफरेंट डिजिट यूज होती तो हम इसे 1, 0, 2, 3, 4 कर देते, राइट। लेकिन अब हमें स्मॉलेस्ट तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स लिखनी है और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो हाईएस्ट प्लेस पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट, तो हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट को हम हाईएस्ट प्लेसेस पे रिपीट करते गए और लोएस्ट प्लेस पे हमने 2 दिया, ठीक है।